हमारे प्यारे पिता है, जो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, वो स्वयं आकर के हमको इस गंदी विकारी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से निकालने का रास्ता बताते हैं। ये सृष्टि का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम आत्माओं ने खुद ही देहाभिमान में आकर के विकारों के वशीभूत हुए, तो मैं आकर के तुमको केवल मार्ग बताता हूं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, वर्षा तुम्हें लेना है, नई दुनिया का मालिक तुमको बनना है। मैं तो अकर्ता भोक्ता हूं, मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा। तो वही पार्ट अब परमपिता परमात्मा बजा रहे हैं। दूसरी बड़ी वंडरफुल बात यह है, कल पहले जो हम महाभारत पढ़ते आए हैं, पांडवों के साथ कोई गुरु दिखाया है? उधर कौरवों के पास गुरु थे, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह थे। तो शिव बाबा ही हमारा स्वयं सतगुरु है। पांडव श्री मत पर चले तो सदगति हुई, लेकिन पांडव कितने थे? 5 पांडव मुट्ठी भर। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं पंडा बन करके तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताने। मैंने कितना सहज बताया, लेकिन इस बात में भी निश्चय चाहिए कि कौन हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझे बाप को प्यार से याद करो, अपने को आत्मा समझिए, बाप को प्यार से याद करो, तो मैं तुम्हारे सारे कर्म बंधन की रस्सियां तोड़ दूंगा, तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें गुणवान बना दूंगा, तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, और स्वर्ग का राज्य भाग देने के लिए मैं बंधा हुआ। बस मेरी एक श्रीमत पर चलो। मैंने इस जीवन की लाइफ में देखा, स्पिरिचुअल लाइफ में, जिन जिन बच्चों ने बाबा की बात को माना, आज वो संपूर्ण फलीभूत हुए हैं। सबसे पहले हमारी मातेश्वरी मां सरस्वती ने जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा का, ये नहीं सोचा कैसे होगा, कोई प्रश्न नहीं। दूसरी मां की ये शिक्षा थी कि देखो आप इतनी मेहनत करके कमाई जमा करते हो और खर्च करने के टाइम पर सोचते नहीं को हमने कितना मुश्किल से कमाया। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ करना, कितनी पुण्य का खाता आपने जमा किया और सेकंड में उसे फूंक डाला। इसलिए ध्यान रखो, जीवन का भरोसा नहीं है, काल हमेशा मंडरा रहा है। तो की हुई कमाई कहीं मेरी व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए बाबा की सुरक्षा के कवच में रहो। और सुरक्षा का कवच मिलता है केवल बाबा की प्यार भरी याद में। देखा जाए तो बाबा ने हमारा कितना बड़ा उपकार किया, हमें अपनी पहचान दी, स्वयं पिता परमात्मा ने खुद की पहचान दी, घर की पहचान दी, और रोज अमृत वेले आकर के बाबा हमको ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। ऐसा उपकार कौन करेगा? कदम कदम पर हमको बार बार सावधानी श्रीमत देते हैं, कितना प्यार से हमें बहलाते हैं, कितनी हमारी रक्षा करते हैं। कदम कदम पे आकर के हम बच्चों को सहारा देते हैं। तो यही तो बाबा का आशीर्वाद है, यही तो प्यार है। सिर्फ इस बात में है कि जिनको ये निश्चय है कि भगवान परमात्मा मेरे लिए ही आए हैं, तो जिसको ये निश्चय है वो उसकी पढ़ाई को पूरा करता है। आज तक हम मन मत पे चलते रहे, गुरु मत पे चलते रहे, शास्त्र मत पे चलते रहे, साइंटिस्टों की मत पे चलते रहे, विद्वानों की मत पर चलते रहे, लेकिन उससे हमारा बेड़ा पार हुआ नहीं। अब सौभाग्यवश
हमें शिव बाबा की मत मिली है, इसलिए इस मत का जितना जो वैल्यू समझता है ना, वही वैल्यूबल बन जाता है। इसलिए जागो, यही समय है, जीवन का भरोसा नहीं है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, जो अगर इस कल्प में आपने संपूर्णता को प्राप्त किया तो हर कल्प आप करते रहोगे। बाकी हिसाब किताब के कारण समस्या तो आएंगी, माया भी आएगी, लेकिन अगर हमारा बुद्धि का नेत्र खुला हुआ है, बाबा की खिदमत पर चलते रहते हैं, तो माया को पहचानने की भी शक्ति आ जाती है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बल भी आ जाता है, और बाबा हमारे से पुण्य का खाता बनवाने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए शिव बाबा को याद करने में ही हमारा पल पल में कल्याण है। शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा, यही महामंत्र है। इसी में ही हमारी बुद्धि कार्य करती है, आत्मिक बल आ जाता है, बाबा की शिक्षाओं पर चलने के लिए भी शक्ति आ जाती है। शिव बाबा को याद करने इसी सोचो कौन मिला है, स्वयं भगवान आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। तो प्यार का सागर, दया का सागर, कल्याणकारी बाप हमें मिला है, क्षमा का सागर। हम कितनी गलतियां कर बैठे, ज्ञान में चलने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं, फिर भी बाबा हमें क्षमा करते हैं। हमारे अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखते हैं, सदा दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। इसलिए पहचान जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, और अपना खोया हुआ अधिकार बाबा से प्राप्त कर लो। यही समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी।